हेलो दोस्तों, मैं अलका एपी किड्स प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन आने वाले केवीएस पीआरटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ और सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? विकासशील राष्ट्र। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? सन 1969 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। बाजार अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करता है? विश्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1949 में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड। किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? राल्फ नादर। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? 1985। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 3 क्षेत्रों में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीयक क्षेत्र का। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1975 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1948 में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? रैगनर नक्रस।
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वक्र दर्शाता है आय वितरण को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय द्वारा। किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? भारतीय सांख्यिकी संगठन। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व। बंद अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विकास। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? योजना आयोग। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? निगम कर से। प्रत्येक करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? आयकर से। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।